बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के वीलॉग में खुश आमदेद। प्रोग्राम के शुरू में आप सबसे दरख्वास्त करूंगा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ घंटी का बटन दबाइए। घंटी के बटन दबाने से जब भी हमारा नया प्रोग्राम आएगा आपकी उसकी नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। आप इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर शेयर कर सकते हैं, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर आसान अल्फाज को ये बताने में बहुत फ़ख्र और ख़ुशी महसूस हो रही है कि जब सब तरफ ये खबरें आ रही थी कि धांधली होगी और इतनी सीटें इसकी हो जाएंगी, इतनी सीटें उसकी हो जाएंगी। आसान अल्फाज वाहिद वो चैनल था जिसने आपको कल खबर ब्रेक कर दी थी कि न्यूट्रल के साथ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई के साथ मामला जो है वो तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील के थ्रू, उनकी मेहनत के थ्रू तय पा चुका है कि न्यूट्रल न्यूट्रल ही रहेंगे। और उनको ये इस तरफ राग़िब किया गया है, न्यूट्रल्स को इस तरफ राग़िब किया गया है कि जो भी कुछ होगा और उसको हम सब तस्लीम करेंगे। जो अवाम का फैसला होगा वो हम सबको तस्लीम करना पड़ेगा। और वैसे ही आज हुआ। आज अवाम ने खुल के अपना जाहिर किया है कि वो किस पार्टी के साथ हैं, किसको सपोर्ट करते हैं और किसकी हुकूमत वो पसंद करेंगे। इसमें मैं कुछ कंट्रोवर्शियल अल्फाज में नहीं जा रहा। हम लोग नहीं जा रहे कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत, फलानी हुकूमत करप्शन किया, ये किया, वो किया। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो जीत हुई है वो पाकिस्तान की हुई है और एक दफ़ा साबित कर दिया है कि ये मुल्क अगर चाहे तो अपने लिए बेहतरीन फैसले कर सकता है। और वही आज इस अवाम ने किया। 49% तकरीबन 50% आबादी बाहर आई आज वोटिंग करने के लिए। ये इससे पहले टर्न अप जो था ये आज तक कभी भी नहीं हुआ। और इसके अंदर 49% के अंदर 1% कम 50, तकरीबन 50% आबादी आई अपने इलाके से वोट डालने के लिए। इसके अंदर तक 20% आबादी का जो था वो ख़वातीन का था। तो ख़वातीन ने बहुत अहम रोल अदा किया। अक्सर हमारी जो ख़वातीन माएँ बहनें जो होती हैं वो घरों से नहीं निकलती, मगर इस दफ़ा उन अपनी खुशी से बाहर आए हैं। उन्होंने देखा है कि ये चेंज, ये जो चीज़ बदलनी फ़र्ज़ हो गई है एक एज अ जिहाद के तौर पे। जो इमरान खान ने नैरेटिव था वो बेहतरीन तरीके से बिल्डअप किया और उसको आवाम तक पहुँचाया। उन्होंने एक दिन के अंदर 4-4 जलसे किए। किसी और जमात ने इतने ज़्यादा जलसे नहीं किए जिस तरह इमरान खान की मेहनत नज़र आ रही थी और वो आज रंग ले आई है। और इसके अंदर एक अवाम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत हुई है, अवाम की जीत हुई है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात एक और जो हुई है वो ये हुई कि न्यूट्रल को मैसेज चला गया कि जब और ये मैसेज अवाम के पास भी है कि जब अवाम कुछ करना चाहे तो कर सकती है। अगर हम अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, जो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम जब लोगों के इंटरव्यू लेते थे, लोगों से जब घुल मिलते थे, वो ये कहते थे यार हमारी 9 से शाम 5 बजे की नौकरी है, हमसे धरने मरने नहीं होते, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, अगर हम सब यही सोच के बैठ जाएं तो ये जो मुल्क को कौन चलाएगा। ये जो इसी तरह गलत लोग आएंगे, गलत फैसले करेंगे। गलत फैसला मैं इस पे नहीं चाह रहा कि किसी ने दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे, अगर फैसला हो जाता है गलत होता है उसको ठीक किया जा सकता है। और जो अवाम ने आज करके दिखाया कि जो फैसला हुआ है वो गलत हुआ है, हमें वो पसंद नहीं है। आप जो फैसला करें उसमें वो फैसला करें जिसमें अवाम की खुशी हो। और अवाम ने अपना अपना हक जाहिर किया और अपना हक लेके दिया। इससे पहले हमेशा अफसोस के साथ दोबारा कहना पड़ता है कि इससे पहले हमेशा जब भी कोई सियासी जमात को कोई तकलीफ होती थी या कोई बात अपनी मनवानी होती थी या किसी तरफ अपनी बात को पहुंचाना होता था, वो रावलपिंडी की तरफ देखते थे। मगर ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसके अंदर अवाम खुद बाहर आई है। उन्होंने वोट बैलेट बॉक्सेस की तरफ रुख किया और वहाँ से अपना आवाज़ उन्होंने रावलपिंडी तक पहुँचा दी है। और ये बहुत बड़ी चेंज है। तो और दूसरी तरफ मैं अगर देखूं कि जो पीएमएलएन है इन्होंने अपने ऊपर खुद ही जो कह रहे थे कि इमरान खान ने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, नहीं, बारूदी सुरंगें तो उन्होंने अपने लिए खुद बिछाई हुई थी। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ों वाले काम किए, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की। जो एक तरीके से देखा जाए नवाज शरीफ ने बात पहले ठीक की थी कि फौरन इलेक्शन में चले जाओ। अब इनको पहले इनको महंगाई का इनको नुकसान, एक एक जो आईएमएफ से इन्होंने डील की उसका नुकसान, महंगाई करनी, बार बार इनको महंगाई करनी पड़ी। कहाँ पे इमरान खान 2 या 3 रुपए बढ़ाता था, इन्होंने 25-25, 50-50 रुपए, 60-60 रुपए बढ़ा दी कीमत पेट्रोल की ओवरनाइट। सुबह एक कीमत है, रात को अलग कीमत हो जाती थी। इस तरह की जब आप काम करेंगे तो आप तैयार रहेंगे, आवाम आपके साथ नहीं है। मगर इस इलेक्शन के अंदर ये तो अच्छी पॉजिटिव बात है, हम अगर पॉजिटिव बातें देखें, मगर इसके अंदर
हमारे पास ऐसी ऐसी वीडियो आ चुकी है जो हम वक्त के साथ आपको दिखाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी, कि ऐसी ऐसी धांधली हुई है कि मेरे ख्याल में मशीन के अगर आगे रख देना कि ठप्पे मारो तो मशीन ज़रा स्लो हो जाए, जिस स्पीड से बंदे ठप्पे लगा रहे थे वो तेज़ थे। तो धांधली तो टिका के की है, ये तो बहुत टिका की है, मगर अवाम दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा निकली थी, इनकी इनको वहम गुमान भी नहीं था। अगर ये अवाम इसमें से थोड़ी सी भी कम निकलती तो नून लीग बिल्कुल जीत जाती है, धांधली के जोर पे बड़े जोर से जीत जाती। टिका के उन्होंने कि देखें, आप खुद देख लें, जलसे के अंदर, इमरान खान के जलसे के अंदर खचा खच ग्राउंड भरा होता था। मरीम नवाज के जलसों के अंदर और इवन हमजा के जलसे के अंदर कोई आवाम होती नहीं थी। और जब आप इलेक्शन के रिजल्ट्स देखते हैं तो 4,000, 5,000, 6,000 इतने फर्क से जीत रहे। तो इन्होंने टिका के, धांधली तो टिका के जाली ठप्पे मारे हैं, टिका के किए, जबरदस्त तरीके से किए। मगर दूसरी तरफ इनको अंदाजा नहीं था कि आवाम कितनी ज्यादा निकली हुई है। तो इस वक्त जीत सिर्फ और सिर्फ आवाम की हुई है, तो ये मुबारकबाद आवाम को जाती है। और तमाम स्पेशली उन माओ बहनों को और उन माजूर अफराद को जाती है जो व्हील चेयर पे, जो इसकी चारपाइयों के ऊपर, जो बसाखियों के ऊपर वोट डालने हैं, ये उन्होंने अपना हक लिया और उनको मिल गया। तो इस वक्त जीत जो है पाकिस्तान की हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। अब अगले दिनों के अंदर अभी मेरे पास हमारे पास वक्त नहीं है, इस वक्त खुशी का मौका है, इस वक्त खुशी को ही मनाया जाए। मगर हम इंशाल्लाह अगले 2-3 ब्लॉग के अंदर जो बात करेंगे वो आपसे करेंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हाँ, जाते जाते आप लोगों को एक ये बात बताऊँ, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अंदर बहुत सख्त इख्तलाफ हो गया है। बड़े भाई ने छोटे भाई को साफ साफ कहा है कि मैंने जब तुम्हें कहा था इलेक्शन में जाओ, तुम क्यों नहीं गए। बड़े भाई ने छोटे भाई को डांटा है। साथ ही साथ जब छोटे भाई को आगे से जब उनको आशीर्वाद मिल रही थी किसी न्यूट्रल्स की तरफ से, उनको जब दिलासा मिला जा रहा था, उनको बताया जा रहा था कि सब कुछ हम कर लेंगे। अब न्यूट्रल्स ने देखा कि आवाम, न्यूट्रल्स, ये बात याद रखें, न्यूट्रल्स हमेशा आवाम के साथ जाएगी, कभी भी आवाम के खिलाफ नहीं जा सकती। तो उन्होंने देखा कि आवाम का तो टेम्परामेंट ही कुछ और है, वो तो इनको पसंद ही नहीं कर रहे। जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे इनको नारे कसते पड़े जाते हैं। और इनकी जो हुकूमत है, ये अपने आप को बड़े कहते थे कि हम लोग बड़े ताकतवर हैं, हम लोग बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, कोई इनकी डील नहीं बन रही किसी हुकूमत से, IMF से डील नहीं बन रही। ये तमाम चीज़ें जब न्यूट्रल्स देखें, न्यूट्रल्स वाकई न्यूट्रल हो गए उसके। और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने हिकमत अमली से काम किया और इसके अंदर इस इलेक्शन को छोड़ दिया। जिस तरीके से हो सकता है वैस तरीके से हुआ। PML ने खूब धांधली करने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ अवाम की ताकत ने अपना हक ले लिया और उनको मिल गया। तो इंशाल्लाह आगे आगे जो दिन है वो पाकिस्तान के रोशन है, अच्छे हैं और मजबूत हैं। ये हमें सबसे बड़ी हमारी खुशी की ये बात है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के अंदर इख्तलाफ आ चुका है। और मरीम नवाज का अगर आप ट्वीट देखें तो वो ये कहती हैं कि हमें अपनी गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए और हमें अपनी गलतियां देखनी चाहिए। देखिए, उन्होंने ये मैसेज अपने चचा को दिया है कि आपकी जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक करें। तो ये मैसेज भतीजी ने चचा को दे दिया। तो ये जो नून और शीन के अंदर जो इख्तलाफ है वो और अभी कुछ दिनों में आपके सामने उभर के आएगा। हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी की जान, माल, ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए। हम आवाज़ों के मेरे साथ एक नारा बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।